महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका है, जिसको समाजवादी समेत समस्त विपक्ष ने एक साथ एक सुर में एकजुट होके उसको पारित कराया था। इस समय इनका एजेंडा कुछ और था, जिस एजेंडे में भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है और लोगों ने अब भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करना बंद कर दिया है। इसलिए इस प्रकार के ड्रामे, नौटंकीबाजी जो महिला आरक्षण की आड़ में लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण बहुत शामिल हो रहा है, क्या लगता है कि ब्राह्मण का भविष्य दिख रहा है क्या सपा में? देखिए, ब्राह्मण एक बुद्धिजीवी कौम है, शिक्षित कौम है और हमेशा वो जानते हैं कि किधर से लोग जा रहे हैं, किस क्या भावना है लोगों को, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारी विधानसभा में बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण समाज के लोग आने को तैयार हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में सर्वदल जो है, हम लोग सब धर्म के लोगों को जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे और समाजवादी पार्टी सबको लेकर सरकार बनाएगी और एक समाज की तरह सबको समानता का अधिकार मिलेगा और अखिलेश यादव जी का राज बहुत ही सुशासनपूर्ण एक राज होगा। साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। इस वक्त हम लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद है। हमारे बीच अमरीश पुष्कर जी, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी, से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बीजेपी कहती है कि समाजवादी पार्टी महिला के विरोधी है, आरक्षण के विरोधी है, इसलिए पूरे प्रदेश में लगातार धरना प्रदर्शन बीजेपी कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये झूठ है, जो झूठ का प्रोपोगंडा है, ये पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। ये लोग सोचते हैं कि हम झूठ को अगर खूब तेज से चिल्ला के लोगों के साथ प्रदर्शन करेंगे तो वो हमारा झूठ सच हो जाएगा, वो होने वाला नहीं है। महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका है, जिसको समाजवादी समेत समस्त विपक्ष ने एक साथ एक सुर में एकजुट होके उसको पारित कराया था। इस समय इनका एजेंडा कुछ और था, जिस एजेंडे में भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है और लोगों ने अब भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करना बंद कर दिया है। इसलिए इस प्रकार के ड्रामे, नौटंकीबाजी जो महिला आरक्षण की आड़ में लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोकसभा के परिसीमन का मामला था, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक हम लोग इस बिल को नहीं पास होने देंगे, क्योंकि उसमें पिछड़ों, मुस्लिम महिलाओं सबको बराबर हक मिलना बहुत जरूरी है। इसी के तहत तो वो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसको देना नहीं चाह रही है। इसलिए इस प्रकार नौटंकी कर रहे हैं कि लोग जाके देखें और लोगों को जबरदस्ती पकड़ लाया जा रहा है। जो सरकारी महकमे हैं वो लोगों को पकड़ के गांव से, कई नगर पंचायत से समूह की महिलाओं को साधन लगा के, उनको पता भी नहीं है कि हम काहे के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनको जबरन ला के यहाँ पे प्रदर्शन करवाया जा रहा है। अच्छा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि माननीय योगी जी अपने आप को विपक्ष में किस प्रकार रहना है, उसके लिए वो अपना आपको प्रशिक्षण दे रहे हैं और उसी के तहत ये काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने जिसका जिक्र किया है, कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में 2 किलोमीटर पैदल यात्रा निकाली महिलाओं के सम्मान में। तो महिलाओं के सम्मान में बीजेपी, इसलिए तो मुख्यमंत्री जी महिलाओं के सम्मान में आज पैदल यात्रा कर निकाले थे सुबह सुबह। देखिए, महिलाओं का कितना सम्मान है। मणिपुर की घटना सब लोग जानते हैं, कितने रेपिस्ट बीजेपी में भरे हैं। अगर हम लोग उसकी नाम लेने लगेंगे तो उसकी बड़ी लंबी फहरिस्त है। उन सब बातों से कोई फायदा नहीं। भारत की जनता, भारत की आवाम जानती है कि भारतीय जनता पार्टी नाटक और दिखावा कर रही। उसी नाटक का एक कल का रूप था कि सड़क पे जाके महिलाओं को, जबरदस्ती बुलाई हुई महिलाओं को साथ लगातार सड़क तक मार्च किया गया। उनको दबाव और प्रेशर के साथ तमाम टीचरों को भी लाने का काम किया गया है। निश्चित तौर पे जमीन में भारतीय जनता पार्टी उखड़ चुकी है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई भी जतन कर ले, भारी बहुमत से हारेगी और सूबे के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे और जाति जनगणना होगी। उसके बाद सारा बिल, सारा जो है महिलाओं को अधिकार जो बचा हुआ है, महिला आरक्षण तो बिल तो पास हो चुका है, उसके बाद जो बचा हुआ वो भी सब देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। विधायक जी, बीजेपी की इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष जो है वो, उन्होंने कल ये बात कही थी कि समाजवादी पार्टी 20% नवाब बोले उनको फायदा पहुंचाने के लिए 80% महिलाओं के साथ अन्याय किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है किसके लिए 20% के बाद अब वो किसका क्या किसा फायदा करा है। 1-2% के लोगों को, जो अनिल अडानी, अंबानी जितने लोग हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए पूरा कानून बदल देते हैं और पूरा का प्रदेश कौड़ियों के दाम में उनको देते हैं। ये अपनी करनी हमारे ऊपर न थोपे, ये भी सब जनता जान चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी अब चलने वाली नहीं है, पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है और कुछ होने वाला नहीं भारतीय जनता पार्टी को। इनको हारना तय है।
वो तो आप लोग कह रहे हैं हारना हारना तय है, आप 27 की बात कर रहे हैं। उन्होंने टारगेट तो 47 बुला के रखा है, 27 तो बहुत लंबा। 47 अब वो अपना बनाए, वो तो बहुत कुछ तैयार कर रखे, धीरे धीरे जमीन से गायब हो रहे हैं। आज की डेट में उनको पता है कि जनता का विश्वास हमारे ऊपर खत्म हो चुका है। इसलिए देखिए आप बंगाल में सड़कों पे मैं देख रहा हूँ टैंक दौड़ रही है, बड़ी बड़ी एसएसबी, बीएसएफ, मतलब जितनी फोर्सें हैं भारत सरकार में, वो वहां पे जाके दबाव बनाने के लिए लोगों की जो अल्पसंख्यक वोट है, जो तृणमूल कांग्रेस का वोट है, वो वोट ना पड़ पाए, उसके तहत ये रणनीति की जा रही है कि वहां पे किसी भी प्रकार से वहां पे वोट ना पड़ पाए और हम लोग बेईमानी से जीत ले। जिस प्रकार हम लोगों ने बिहार जीता, उसी तरीके से ये सपना देख रहे हैं, लेकिन वहां पे ममता दीदी है और भारी बहुमत के साथ वो जीतेंगी और ये जो इनके नाटक नौटंकी है वो चलने वाली नहीं है। अमित शाह जी, पूरा कैबिनेट इस समय पश्चिम बंगाल में लगा हुआ है। क्या लग रहा है कि बिहार बाद ऐसा हाल पश्चिम बंगाल में ना हो जाए? देखिए, कुछ तो डर होगा। भारतीय जनता पार्टी को ना लोगों के हितों से मतलब है, ना देश की समस्याओं से मतलब है, ना उनको बेरोजगारी से मतलब है, ना किसानों की जो समस्याएं हैं उनको मतलब नहीं है। पूरे साल वो बीजेपी पूरे शासन प्रशासन चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके पूरी ताकत के साथ खाली चुनाव लड़ने का काम करती है। आज इस राज आज उस राज, और पूरे निचले एक एक आदमी को डाल के एक एक गांव में वहां पे बैठाला जाता है। चुनाव जीतने के सब जतन किए जा रहे हैं, लेकिन जीत नहीं पाएंगे। और ये जो इनकी नाटक है, इसकी बावजूद भी वो नहीं जीतेंगे और ममता दीदी भारी बहुमत के साथ वहां पे जीतने जा रही हैं। अखिलेश यादव का पीडीए कितना मजबूत है विधायक जी? अखिलेश यादव जी का पीडीए जो 2024 में दिखा चुके हैं माननीय अखिलेश यादव जी, कि अखिलेश यादव जी का पीडीए समाज कितना मजबूत है। आज जो पीडीए समाज जो 2024 में एकजुट था, आज उससे भी कहीं ज्यादा एकजुट हो रहा है। तमाम ऐसे वोट जो हमारे साथ तमाम समाज के नहीं थे, वो समाज भी अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे भरोसा कर रहा है और पीडीए पूरी मजबूती के साथ 2027 का चुनाव लड़ेगा और 300 से अधिक सीटों के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण बहुत शामिल हो रहा है, क्या लगता है कि ब्राह्मण का भविष्य दिख रहा है क्या सपा में? देखिए, ब्राह्मण एक बुद्धिजीवी कौम है, शिक्षित कौम है और हमेशा वो जानते हैं कि किधर से लोग जा रहे हैं, किस क्या भावना है लोगों को, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारी विधानसभा में बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण समाज के लोग आने को तैयार हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में सर्वदल जो है, हम लोग सब धर्म के लोगों को जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे और समाजवादी पार्टी सबको लेकर सरकार बनाएगी और एक समाज की तरह सबको समानता का अधिकार मिलेगा और अखिलेश यादव जी का राज बहुत ही सुशासनपूर्ण एक राज होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे बीच अमरीश पुष्कर विधायक जी हमारे उनसे बातचीत हो रही थी। इस खबर में था फिलहाल के नमस्कार।